dear students, this is Janu Srivastava. In this video I will discuss topic of science, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स. ठीक है, ये क्लास 9th का है. देखिए, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड के लिए हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो. डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी. देखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में डिफरेंस क्या है आपको पता होना चाहिए. तो देखिए, सबसे पहले हम स्मॉल जी और कैपिटल जी को डिफरेंस जानने से पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे. देखिए, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज मास. तो मास आपको पता होना चाहिए और वेट. ठीक है, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है. कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका मास आप कहीं भी ले जाइए चेंज नहीं होगा, यानी कि वो हर प्लेस पे सेम रहेगा, सेम एट एवरी प्लेस. ये ध्यान रखना है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा, बट वेट विल चेंज. वेट विल चेंज. ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे किसी ले जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि अगर आपका वेट 60 kg है, ठीक है, ऑन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ, सो व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून. तो आप इसको जानते हैं क्या होता है, 1/6, यानी कि यह होगा 10 kg. ठीक है, ये 10 kg आपका जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मून पे. मून पे क्या हो जाएगा, मून पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द वेट ऑन द मून. ठीक, और ये जो केजी हम लिख रहे हैं वेट में, इसको भी समझना है कि यहाँ पे 60 वेट ना होकर ये 60 क्या होगा, न्यूटन. कैसे होगा इसको समझते हैं. देखिए, डिफरेंस समझ लो कि मास विल बी एवरी प्लेस, ओके, एंड वेट विल बी डिफरेंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेस प्लेस जैसे होगा. तो देखिए, यहाँ पे एक चीज समझना है आपको. आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ. देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा. एफ इज इक्वल टू एम ए. एफ इज इक्वल टू एम ए. आपको पता है एम इज अ मास एंड ए इज अ एक्सीलरेशन. ए इज अ एक्सीलरेशन, यानी एफ जो है यहाँ पे दैट इज अ फोर्स. ठीक, ये हो गया मास और ये हो गया एक्सीलरेशन. तो इस कंडीशन में ये फोर्स आपको पता है अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन. तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए. तो ये एम हो गया मास, ए हो गया एक्सीलरेशन और ये एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया. अब इसी को एफ इज इक्वल टू, यानी कि एफ जो है यहाँ पे मास और ये एक्सीलरेशन. अब देखिए, ये जो स्ट्रेट पाथ जब हम लोग फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, बट ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रही है, या किसी भी आपने बॉल को ऊपर की ओर फेंका हुआ है. ठीक है, तो जो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. जो अर्थ जो है, जो एक फोर्स अप्लाई कर रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और दैट फोर्स इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. और ड्यू टू द ग्रेविटी. और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ये हम इसकी किसके अपोजिट वर्क कर रहे हैं, ग्रेविटी के अपोजिट वर्क कर रहे हैं. तो वहाँ पे इस कंडीशन को, जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आप बोलते हैं एक्सीलरेशन, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, जब हम उसको पीछे से पकड़ के क्या कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन कौन चेंज कर सकता है, अगर हम फोर्स पीछे से अप्लाई. जैसे सपोज दैट कि आप साइकिल पर हैं, ठीक है, और पीछे आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और पीछे से पकड़ के मैंने कैरियल को पकड़ के ऐसे खींच लिया इसको पीछे की ओर, तो ये क्या होगा कि जो एक्सीलरेशन था, जो आपकी साइकिल होगी, ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेट से याद रखना है कि क्या होगी, स्पीड बढ़ना है. तो जो बढ़ रही है आगे, मैंने पकड़ के खींच लिया, तो यानी क्या हो गया कि आपकी स्पीड में कमी आ गई, यानी मैंने क्या किया, रिटार्डेशन हुआ. यानी कि ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, यानी ऐसी डायरेक्शन में. और जब ये ऐसे इस अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. रिटार्डेशन ध्यान रखना है. ठीक है, मतलब निगेटिव अगर एक्सीलरेशन है तो उसको रिटार्डेशन होगा. ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे जी होता है नेगेटिव. ये सारी बातें बताओ. देखिए, एफ इज इक्वल टू एम जी. कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से गिर रही है, और जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्या है, जी, स्मॉल जी. तो ये एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है एम जी. इतनी बात समझे, बात क्लियर होगी. तो ये फोर जो ये एम जी हो गया, दैट इज अ वेट. दैट इज अ वेट, यानी कि आपका, अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका जो मास है वो
10 kg है, ठीक। तो आपका वेट कितना होगा, यानी F इज इक्वल टू या फिर W डायरेक्ट, W इज इक्वल टू mg। तो m कितना है 10 और g की वैल्यू याद रखना है स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी। ध्यान रखना है ये कैसे आती है, ये भी ध्यान रखना। आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इन अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को चेंज यानी मीटर पर सेकेंड हो गया और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड। सो दिस विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई यूनिट एक्सेलरेशन की। तो वहीं से ये है 10, जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो 9.8 करा दिया, यानी कि आपका वेट कितना हो गया 98 मीटर। समझ आया बात। ये तो हो गया W इज इक्वल टू एम जी, यानी स्मॉल जी के बारे में सारी बात मैंने क्लियर कर दी। अब देखते हैं कैपिटल जी को थोड़ा सा। कैपिटल जी समझ लीजिए। देखिए कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी थोड़ा सा समझते हैं इसको कि जो कैपिटल जी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी बताएंगे। तो मैंने क्या बताया कि अर्थ एक अपनी ओर फोर्स लगा रही है, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि अर्थ अपनी ओर जो फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और जो ये कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही है ड्यू टू द ग्रेविटी हो रही है, तो ये इस तरीके से अर्थ है। ऑब्जेक्ट यहाँ है कोई, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे आ रही है, तो यानी कि ये इसकी तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो उसको बोला गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो समझते हैं। सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, ठीक है। ये देखिए कैसे ड्राइव करते हैं फॉर्मूला ग्रेविटेशन को, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ मैं। सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट है, एक ये कैपिटल एम, यानी कि ये इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और इसका मास क्या है, स्मॉल एम। क्लियर। दो ऑब्जेक्ट हैं, अब उनके क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यानी कुछ तो डिस्टेंस होगी ना, दूर होंगे तभी तो इनके बीच की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कैपिटल डी। कैपिटल डी नहीं समझना है, स्मॉल डी लिख लीजिए, आपकी बुक में स्मॉल डी दे रखा होगा, ठीक है। अब स्मॉल डी लिख लीजिए, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी। कभी कभी आर भी देखने को मिलेगा, आप डी लिख लीजिए, ठीक है, स्मॉल आर लिख लीजिए, कुछ भी ऐसे। दो ऑब्जेक्ट हैं, अब देखिए इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, यानी हम यहाँ से फॉर्मूला जो बनेगा ध्यान से समझेंगे। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्लियर। यानी कि फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। क्लियर। दूसरी एक इक्वेशन क्या बनेगी, अब जो डिस्टेंस है उनके बीच की, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। क्या मैंने बोला, एक बार फिर से बोल देता हूँ। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर को मैं इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझिए क्या होगा। जैसे ये x लिखा हुआ है, दिस इज अ इनवर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। यानी अगर y की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो x भी इंक्रीज होगा, y डाउन होगा तो x भी डाउन होगा। समझे। जैसे देखिए सॉरी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप स्पीड बढ़ा देते हैं गाड़ी की तो क्या होगा, टाइम आपको कम लगेगा, ठीक है। जैसे आप लखीमपुर टू गोला जा रहे हैं, ठीक, तो गोला जा रहे हैं तो मान लीजिए कि 1 आवर में आपने 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, 1 आवर में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो यानी कि आपकी स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसी स्पीड को मैं बढ़ा देता हूँ। स्पीड को जब बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है कि जब स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगने लगेगा, तो स्पीड बढ़ रही है, टाइम कम हो रहा है। समझ रहे हैं। ऐसे ही ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। समझ रहे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो समझ पा रहे होंगे बात को। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल। मतलब डायरेक्ट में अगर एक बढ़ा रहे हैं तो दूसरी बढ़ेगी, इतनी बात ध्यान रखना है। और इन्वर्सली उसमें एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम होगा, ये ध्यान रखना। दोनों को कंबाइन कर लीजिए, और जब कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। बात समझे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे कंबाइनिंग 1 एंड 2। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे और इसकी जगह पे आएगा कैपिटल जी, ठीक है, जिसकी बात हम लोग करने जा रहे थे। यानी कैपिटल जी आ गया, लिख देंगे वहां पे वेयर कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अभी कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट का मतलब
इसकी वैल्यू फिक्स रहे, कोई भी चेंज ना हो। जितनी डिजिट्स ऐसे 2 है तो 2 का मैं क्या बोलूँगा, कांस्टेंट, यानी 2 को मैं 3 नहीं बोल सकता। समझ पा रहे हैं बात को? तो कैपिटल जी हो गया कांस्टेंट। अब एग्जाम में देखिए पूछा क्या क्या जाता है, ये लिख लेंगे फार्मूला, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फार्मूला यहाँ से बना F इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन, इसको मैं लिख लेता हूँ डी, डी माना था तो डी लिख लेंगे, आर लिखा होगा तो आर लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ से जी इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ये क्यों लिखा मैंने, ये फार्मूला कैपिटल जी का है, ठीक। जी क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एफ फोर्स है, डी क्या है, डिस्टेंस थी दोनों के बीच की, और ये दोनों है मासेस, यानी कि ये ऑब्जेक्ट मान लो ये अर्थ है और ये मून है, ये ठीक है, ये मून, तो इन दोनों का मास था, उन दोनों के प्रोडक्ट लिखो। देखिए यूनिट कैसे निकालते हैं कैपिटल जी की, तो एफ की यूनिट होती है, यानी एफ, एफ मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगा, न्यूटन। डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर, मीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर लगा। मास मतलब केजी, केजी, और स्मॉल एम वो भी होगा क्या, केजी। तो देखिए यहाँ से क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गई यूनिट, यूनिट ऑफ कैपिटल जी। समझ पा रहे हैं? और ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिफरेंस कैसे निकालेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी। सारी चीज़ें क्लियर हुई, जितना बता दिया इसको नोट जरूर कर लीजिए। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, समझ गए होंगे, सारे डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गए। अब आप एक टेबल ऐसे बना लीजिए और एक इस तरीके से, और लिख लीजिए कि कैपिटल स्मॉल जी क्या है, दिस इज अ ग्रेविटी, ठीक है, और दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है, अभी बताइए आपको, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या बताई है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट अभी क्या बताई है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ स्मॉल जी। और इसकी बताई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। और स्मॉल जी के बारे में क्या लिख सकते हैं आप, लिखिए अच्छा कमेंट बॉक्स में। मैं 4 और 5 पॉइंट ये आपको दे रहा हूँ होमवर्क, लिखते लिखिए। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन, हाउ वाज द वीडियो, राइट राइट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।